दोस्तों 5 जून 1984 रात के ठीक 10:30 अमृतसर, पंजाब। हरमंदिर साहिब, सिखों का सबसे पवित्र स्थान। वो जगह जहां हर रोज लाखों श्रद्धालु माथा टेकते हैं। वो जगह जहां अरदास की आवाजें गूंजती हैं। उस रात उस पवित्र परिसर के अंदर से आ रही थीं LMG की गोलियों की आवाजें। और बाहर खड़े थे हमारे जवान, T-72 टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और एक ऐसा आदेश जो किसी भी भारतीय सैनिक ने कभी नहीं सोचा था कि उसे मिलेगा। आदेश था, अंदर जाओ। दोस्तों, ये कोई फिल्म का डायलॉग नहीं था। ये भारत के इतिहास की सबसे दर्दनाक, सबसे जटिल और सबसे विवादास्पद सैन्य कार्रवाई की शुरुआत थी। लेकिन सवाल ये है, आखिर नौबत यहां तक कैसे आई? एक देश का सबसे पवित्र धार्मिक स्थान एक सैन्य किले में कैसे बदल गया? लेकिन दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें वापस जाना होगा, कम से कम 10 साल पीछे। 1970 के दशक का पंजाब, हरा भरा, समृद्ध, भारत का अन्न भंडार। लेकिन उस समृद्धि के नीचे एक आग सुलग रही थी। पंजाब के कुछ सिख नेता एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, खालिस्तान। ये मांग नई नहीं थी, लेकिन 1970 के दशक के अंत में इसे एक नया चेहरा मिला। जरनैल सिंह भिंडरावाले, एक धार्मिक प्रचारक, तेज आवाज, करिश्माई और बेहद खतरनाक। क्या आप जानते हैं, शुरुआत में कुछ राजनीतिक दलों ने खुद भिंडरावाले को बढ़ावा दिया ताकि अकाली दल को कमजोर किया जा सके। ये उन्हीं की बनाई आग थी जो बाद में उन्हीं को जलाने लगी। भिंडरावाले ने धीरे धीरे हरमंदिर साहिब परिसर यानी गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को अपना गढ़ बना लिया। 1982 से वो वहीं रहने लगे और उनके साथ आने लगे हथियार, AK-47, LMG, RPG, हजारों राउंड एम्यूनिशन। ये कोई अफवाह नहीं थी। बाद में हुई मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान जो हथियार मिले वो एक छोटी सेना के लिए काफी थे। भिंडरावाले अकेला नहीं था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI उस वक्त पंजाब में बेहद सक्रिय थी। हथियारों की सप्लाई, पैसे का प्रवाह और एक सोची समझी रणनीति भारत को अंदर से तोड़ने की। 1980 से 84 के बीच पंजाब में 400 से ज्यादा हत्याएं हुईं। पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट्स, निर्दोष नागरिक सब निशाने पर थे। सरकार ने बार बार बातचीत की कोशिश की, बार बार विफल रही और भिंडरावाले का हौसला बढ़ता गया। 1984 की शुरुआत तक स्थिति बेकाबू हो चुकी थी। मई 1984, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर के सामने एक ही रास्ता बचा था, सैन्य कार्रवाई। लेकिन यह आसान नहीं था। हरमंदिर साहिब ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये करोड़ों सिखों की आस्था का केंद्र है। इंदिरा गांधी जानती थी ये निर्णय उनका सबसे कठिन और सबसे डेंजरस निर्णय होगा। फिर भी उन्होंने हाँ कहा। ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी मिली। कमांड दिया गया लेफ्टिनेंट जनरल KS ब्रार को। अनुभवी, शांत और एक कठिन काम के लिए तैयार। लेकिन दोस्तों, यही वो गलती हुई जो इस ऑपरेशन को और भी ट्रैजिक बना देगी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट गलत थी। सेना को बताया गया था कि परिसर में 200-300 आर्म्ड मिलिटेंट्स होंगे। जो डिफेंसिव पोजीशंस थीं वो एक ट्रेन्ड मिलिट्री माइंड ने बनाई थी। वो मिलिट्री माइंड था मेजर जनरल शबेक सिंह, भारतीय सेना का एक पूर्व अधिकारी जिसे करप्शन के आरोप में बर्खास्त किया गया था और जो अब भिंडरावाले के साथ था, अपनी ही आर्मी के खिलाफ लड़ रहा था। ये कोई फिल्म का ट्विस्ट नहीं था, ये सच था। 5 जून 1984 रात 10:30 बजे ऑपरेशन ब्लू स्टार ऑफिशियली शुरू हुआ। पहले फेज में आर्मी ने गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह घेर लिया। कर्फ्यू लगाया गया, मीडिया को बाहर रखा गया, पंजाब की सीमाएं सील कर दी गईं। 6 जून की सुबह असॉल्ट शुरू हुआ और यहीं से वो 72 घंटे शुरू हुए जो भारत कभी नहीं भूल सकता। दोस्तों, अकाल तख्त, गोल्डन टेम्पल का वो हिस्सा जहां भिंडरावाले और उसके आर्म्ड फॉलोवर्स थे। शबेक सिंह ने इसे एक किले में तब्दील कर दिया था। एंट्री पॉइंट्स पर मशीन गन्स, रूफटॉप्स पर स्नाइपर्स और नीचे सरोवर जिसके चारों तरफ छुपे हुए मिलिटेंट्स। हमारे जवानों के पास था साहस, लेकिन जियोग्राफी उनके खिलाफ थी। हर गली, हर कॉरिडोर एक डेथ ट्रैप। 6 जून की रात सबसे भारी पड़ी। भारतीय सेना के जवान आगे बढ़ रहे थे और गोलियां आ रही थीं हर तरफ से। ये वो मोमेंट था जब आर्मी को एहसास हुआ बिना आर्मर्ड सपोर्ट के ये पॉसिबल नहीं है। आदेश आया, टैंक्स अंदर लाओ। एक पवित्र परिसर में टैंक्स, इतिहास का वो पल जिसे लेकर आज भी बहस होती है।
7 जून 1984 सुबह अकाल तख्त पर इंडियन आर्मी का कब्जा था। भिंडरावाले मारा जा चुका था, शबीक सिंह मारा जा चुका था, लेकिन कीमत बहुत बड़ी थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 83 आर्मी जवान शहीद हुए, 249 घायल। अकाल तख्त को भारी नुकसान पहुंचा था और पूरे देश में एक साइलेंस था, एक दर्दनाक भारी साइलेंस। सिख समुदाय में गहरा आक्रोश था, जो समझ में आता है। एक पवित्र स्थान में मिलिट्री ऑपरेशन, ये घाव आसानी से नहीं भरता। 31 अक्टूबर 1984 सुबह 9:20 नई दिल्ली, प्रधानमंत्री आवास। इंदिरा गांधी अपने गार्डन में वॉकिंग कर रही थीं। उनके बॉडीगार्ड्स में 2 सिख जवान थे, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह। उन्होंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर्स निकाली और इंदिरा गांधी को गोली मार दी। ये कोई अफवाह नहीं, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन में ये कंफर्म हुआ। इंदिरा गांधी की मौत के बाद पूरे देश में, खासकर दिल्ली में, सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। 3000 से ज्यादा निर्दोष सिखों की हत्या हुई। ये आंकड़ा नानावती कमीशन की रिपोर्ट से है। क्योंकि भारत ने अपना जवाब दिया, धीरे धीरे लेकिन दिया जरूर। ऑपरेशन ब्लू स्टार सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक सबक था। आज का ये एपिसोड देखते रहिए, क्योंकि इस कहानी का हर मोड़ आपको हिला देगा। यही भारत की असली ताकत है। आपकी राय हमें जरूर लिखें। आज का ये एपिसोड देखते रहिए, क्योंकि भारत की ऐसी कहानियां आपको और कहीं नहीं मिलेंगी। अमृतसर, पंजाब। जय हिंद।